हेलो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम प्रश्नावली 3.3 के पहले कुछ इसका जो परिचय है वो जानेंगे, फिर इसके बाद हम सवालों को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, क्योंकि इससे सवाल कुछ ना कुछ फंसेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भैया, इस बुक में की दिया है अवयव का परिवर्तन। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पर सममित अवयव और विषम सममित अवयव के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले, फिर इसके गुणधर्म हमें देखना होगा। ठीक है, और इस पर एक थ्योरम भी आती है भैया, ये देखो थ्योरम, सममित तथा विषम सममित अवयव मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ भी देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये, और कुछ नहीं, बस इसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सब इसी बेस पर क्वेश्चन आपके लगेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो एक्सरसाइज बहुत ही करने लगोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अवयव का परिवर्तन। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब जैसे हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे ये ए। ठीक है, ए बराबर 2 1 5। ठीक है, 6 -3 और ये 2। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स कितने की राशि कितने की है, देखो 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ठीक है, रो ये वाली होती है और कॉलम भी ये वाले होते हैं। ठीक है, तो 2 रो पहले लिखा जाता है, कॉलम बाद में लिखा जाता है। अब इसका अगर हम परिवर्तन निकालें, ठीक है, तो इसका परिवर्तन क्या होगा, देखो यहाँ पर जब इसका परिवर्तन या ट्रांसपोज कहेंगे, ठीक है, तो इसको ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम इसके ऊपर परिवर्तित करेंगे, ठीक है, तो आपकी रो क्या हो जाएंगी, कॉलम हो जाएंगी। ठीक है, और जो रो कॉलम हो जाएंगी और कॉलम रो हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना कि रो क्या हो जाएंगी, कॉलम है, तो ये रो है तो हम इसको पहले लिख लें, तो 2 1 5। ठीक है, तो रो हमारी क्या होगी, कॉलम। ठीक है, और ये वाली भी चेंज होगी, तो 6 -3 और ये 2। ठीक है, तो परिवर्तन में आपको क्या देखना है कि जो रो होती है, रो चेंज हो जाती है भैया किसमें, कॉलम में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, रो चेंज हो जाती है कॉलम में। तो देखो यहाँ पर वही किया है हमने, ये रो ली, ठीक है, तो इसको कॉलम में कर दिया। ठीक है, ये रो लिया तो इसको कॉलम में कर दिया। अब देखो मैट्रिक्स कितने क्लास कितने की होगी, 1 2 3, तो 3 रो हैं, 2 कॉलम है। ठीक है, तो अब देखो अगर हमने भैया इसका परिवर्तन अवयव निकाला तो मैट्रिक्स तो हमारी चेंज हुई है और इसकी कोट भी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि जैसे ए हमारी कोई एक मैट्रिक्स है, AIJ जिसके अवयव होंगे, ठीक है, M क्रॉस N की है। ठीक है, तो जब इसका परिवर्तन अवयव निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, A मतलब इसके अवयव भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, और ये N क्रॉस M की हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आते हैं अवयव के गुणधर्म पर, दूसरे नंबर पर आते हैं अवयव के गुणधर्म। ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे हमारे पास कोई एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, नंबर पे है भैया ए डैश का डैश इक्वल टू ए। ठीक है, ए परिवर्त का परिवर्तन, ठीक है, क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो इसको पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम कोई
एक ले लेते हैं क्या, मैट्रिक्स। तो A इक्वल टू AIJ, ठीक है, और ये M क्रॉस N की कोई मैट्रिक्स है। अब अगर इसका हम परिवर्त करेंगे तो अभी भी आप लोगों को बताया है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हमें पता चली है। ये हमें क्या पता चला है कि जब कोई A होता है तो AIJ मैट्रिक्स होती है, उसका M क्रॉस N कोटि है। तो अगर हम उसका परिवर्तन अवयव निकालेंगे तो उसके अवयव भी क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, और मैट्रिक्स की कोटि भी क्या होगी, बदल जाएगी। तो वही इसमें भी करना है। तो यहाँ पर पानी कहीं से आ गया है भैया, ठीक है। तो देखो अब, तो हमने इसको परिवर्त अवयव में बनाया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, AJI, और इसकी कोटि भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। अब अगर हम फिर से इसको क्या करेंगे, इसका परिवर्तन निकालेंगे, तो A परिवर्त का परिवर्त, ठीक है। तो क्या होगा, फिर से वही इंटरचेंज होंगे सब। तो AIJ, और ये फिर से मैट्रिक्स चेंज होगी, तो M क्रॉस N की होगी। तो हमें क्या देखने को मिल रहा था, ये हमारा क्या है भैया, ये स्टेप क्या है हमारा, A, देखो यहाँ से, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं A' इक्वल टू A, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे दूसरा, अगर KA परिवर्त है इक्वल टू, तो KA परिवर्त है, ठीक है, जहाँ के कोई अचर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है। तो पहले तो इसमें हम एक मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। तो हमने मैट्रिक्स ले ली A इक्वल टू, इसके अवयव हैं AIJ और M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका परिवर्तन निकालेंगे, तो इसका परिवर्तन कर दो, तो अवयव भी इसके क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, और इसकी कोटि भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। अब अगर किसी हम देखो के क्या है, अचर पद, ठीक है। तो मैट्रिक्स को अगर हम किसी अचर पद के साथ क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, तो क्या हो जाती है भैया, जो अचर पद है वो मैट्रिक्स के अंदर सारे अवयवों के साथ क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो के को ए से अगर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, KAIJ, ठीक है, M क्रॉस N। अब इसके बाद देखो, अब हम निकालेंगे K और A का परिवर्तन, ठीक है। तो K और A का परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा, KA। अब इसका परिवर्तन किया है तो फिर क्या होगा, ये अदिश, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं, हमसे सिर्फ किससे लेना है, ये जो हमारे अवयव हैं। तो JI और ये मैट्रिक्स इंटरचेंज होगी, ठीक है। अब तो KA का परिवर्तन निकल कर आ गया, ठीक है, इसको एक मान लो। अब K और A का परिवर्तन निकालेंगे, ठीक है। तो K और A का परिवर्तन निकालेंगे, तो देखो K बाहर है, A, और ये भैया A डैश का है, देखो यहाँ से JI N क्रॉस M, ठीक है। तो इसको अगर हम किसी अदिश को किसी मैट्रिक्स के साथ क्या कराते हैं, गुणा कराते हैं, तो सारे अवयवों के साथ क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाता है, ठीक है। तो KA का परिवर्तन, तो AJI, और ये कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, और ये N क्रॉस M, ठीक है, और ये दूसरी में, ठीक है। तो हमारे पास जो KA था, ठीक है, KA का परिवर्तन, ठीक है, वो कितना आया था, ये आया था, ठीक है, सेम, और वही क्या आया है, ये आया है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि KA का परिवर्तन इज इक्वल टू KA डैश का परिवर्तन,
ठीक है। चाहे ये मान लो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड निकल कर आया और ये राइट हैंड साइड, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इसके बाद आते हैं, देखो तो इसका तीसरा पार्ट देखते हैं भैया। इसमें क्या करना है कि a प्लस बी का परिवर्त होगा कोई किसके बराबर हो, a परिवर्त प्लस b परिवर्त का, ठीक है। तो समझो भैया इसको। तो पहले क्या हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो पहले ए बी हम कोई मान लेते हैं, एक हमारे पास अवयव है ए आई जे, ठीक है, जिसकी कोट क्या होगी भैया, एम क्रॉस एन, और एक बी अवयव लेंगे, ठीक है, बी आई जे, जिसकी कोट क्या होगी, एम क्रॉस एन, ठीक है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, ए प्लस बी का परिवर्तन, ठीक है। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए आई जे, ठीक है, एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो देखी तो उसमें मैंने क्या बताया कि किसी अगर मैट्रिक्स को जोड़ा जाए तो उसकी कोटियाँ क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, और ये क्या होगा, एम क्रॉस एन की मिलेगी हमें, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा है ए प्लस बी, ठीक है, तो इतना हमें मिल गया ए प्लस बी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे भैया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, ए प्लस बी का परिवर्त इक्वल टू, अब क्या करना है, देखो यहाँ पर, अब जब हम इसका परिवर्तन निकालें तो इसके जितने भी एलिमेंट क्या होंगे वो चेंज होंगे, ठीक है। रो के कॉलम होंगे, कॉलम का रो होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके भी अवयव चेंज कर देंगे प्लस, ठीक है, और इसके भी अवयव क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और इसकी कोट भी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड को ज्ञात करते हैं। तो ए है तो ए का परिवर्तन हमें ज्ञात करना है, तो ए का परिवर्तन लिखेंगे, और ए जे आई, ठीक है, इसका क्रम क्या होगा, एन क्रॉस एम, ठीक है। इसी प्रकार से हम बी परिवर्तन निकाल लेंगे, तो बी परिवर्तन क्या होगा, बी जे आई, और इसकी कोट क्या होगी, एन क्रॉस एम के, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना ए परिवर्तन प्लस बी परिवर्तन इक्वल टू, तो ए परिवर्तन क्या है हमारा, ए जे आई, और ये एम एन क्रॉस एम है, ठीक है, फिर प्लस बी जे आई, और ये कोट ये एम क्रॉस एन क्रॉस एम की, ठीक है। तो इसको हमें ऐड करना है, इसको ऐड कर दो भैया, सिंपल, देखो कोटियाँ क्या है, समान है, तो इसके अवयव भी क्या होंगे, समान होंगे। तो ए जे आई प्लस बी जे आई, कोट क्या है, एन क्रॉस एम की, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गई, राइट हैंड साइड। तो देखो भैया इक्वल है क्या, ये चीज़ इसके इक्वल है, हाँ तो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रूफ हो जाता है। अब इसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं भैया। थर्ड नंबर क्या है, ए बी का होल परिवर्त, ठीक है, इक्वल टू बी परिवर्त और ए परिवर्त, ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये फोर्थ नंबर है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये लगा भी सकते हैं।
जैसे अब यहाँ पर हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने एक कोई मैट्रिक्स लिया 2x2 की 2 1 3 और 1, ठीक है। इसी प्रकार से हमने बी कोई एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो तो बहुत आसान पड़ेगा आप लोगों को। बी कोई ले लिया 2 1 4 3, ठीक है। ये ए है, ये बी है। हमको ज्ञात क्या करना है भैया, ए बी का होल परिवर्त, ठीक है। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, तो ए बी, ठीक है। तो इसका गुणन करेंगे 2 1 3 1 2 1 4 3, ठीक है। अब इसका हमें गुणन कराना है तो करा दो। तो पहली रो पहला कॉलम 2 दूना 4, ठीक है, प्लस फिर 4 एकन्नम 4, फिर पहला रो दूसरा कॉलम 2 एकन्नम 2 प्लस 3, फिर इसी प्रकार से 3 दूनी 6 और 4 एकन्नम 4, फिर 3 एकन्नम 3 और ये 3 एकन्नम 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये 10 और ये 5 और ये 6, क्या निकल कर आया ए बी। अब इसका परिवर्तन हमें ज्ञात करना है, तो ए बी का होल परिवर्तन क्या होगा, जो भैया रो है वो कॉलम बन जाएंगे। तो 8 5, ठीक है, और ये 10 6, ठीक है। तो ए और बी क्या हमें प्राप्त हुआ इतना, ठीक है। इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लो। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड, अब हमें पहले क्या चाहिए भैया, ए का परिवर्तन, ठीक। तो ए का परिवर्तन हमें निकालना है। तो ए ये है हमारा, ठीक है। तो इसको रो और कॉलम में चेंज कर दो। तो 2 1 और 3 1, और बी का परिवर्तन चाहिए तो बी ये है, ठीक। तो 2 1 4 3। अब क्या चाहिए, बी का परिवर्तन और ए का परिवर्तन का गुणन, ठीक है। तो बी का परिवर्तन है 2 4 1 3, ठीक है, और ए का परिवर्तन है 2 3 1 1। अब इसका भी गुणन करा दो तो देखो 2 दूना 4 प्लस 4 एकन्नम 4, ठीक है, और फिर 3 दूनी 6 और ये 4 एकन्नम 4। अब इसके बाद ये वाला देखो 2 एकन्नम 2 प्लस 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 और ये 3 एकन्नम 3, ठीक है। अब इसके बाद इसको ऐड कर लो 8 10 5 6, ठीक है। ये क्या है, बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त, ठीक है। तो देखो क्या सेम आ रहा है क्या। तो ए देखो ए बी का होल परिवर्त क्या था इतना, ठीक है, और बी का परिवर्त और ए का परिवर्त भी क्या है सेम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना रहेगा क्वेश्चनों में, और कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। तो भैया यहाँ पर देखते हैं सममित और विषम सममित अवयव, ठीक है। इसको सिमेट्रिक बोलते हैं, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सममित अवयव की देखो क्या होती है, सममित अवयव की कंडीशन ये होती है भैया, ये एक वर्ग अवयव होता है, ठीक है। सममित अवयव एक वर्ग अवयव होता है, ठीक है। और इसकी कंडीशन क्या है, ए परिवर्त इक्वल टू ए, ठीक है। मतलब ए का अगर हम परिवर्त करेंगे तो ए ही हमें क्या मिल जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये इसकी क्या है कंडीशन। अब देखो ये होती किस प्रकार से, अगर हमने कोई एक मैट्रिक्स लिया ए, ठीक है, तो 1 4 2 4 2, ठीक है, 7 1 1 2,
ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, परिवर्तन निकालना है। तो इसका अगर हम परिवर्तन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको भी इंटरचेंज कर दो रो को कॉलम में, तो 1 4 2, फिर इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 4 7 1, फिर इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 2 1 2, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा है, ये ए ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ए परिवर्त इक्वल टू ए, ठीक है। तो आपको ध्यान का रखना है, अगर किसी में ये लाइन, ठीक है, ये चीज़ सेम हो, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, एक सममित अवयव होगा, ठीक है। देखो 1 4 2 1 4 2, ठीक है, और ये वाली चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। अब इसके बाद देखो विषम सममित अवयव, इसकी क्या कंडीशन है, विषम सममित, ठीक है। इसमें भी यह होता है, ये भी एक क्या होता है, एक वर्ग अवयव होता है, और ये होता है ए परिवर्त इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। इसकी क्या कंडीशन है, एक का अगर हम परिवर्त करेंगे तो इक्वल टू किसके बराबर आएगा, माइनस ए के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको इसके मुख्य विकर्ण देखने हैं, ठीक है, क्योंकि इसके मुख्य विकर्ण क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, ठीक है। तो हम जैसे कोई एक मैट्रिक्स लें ए, ठीक है, और जिसके मुख्य विकर्ण क्या हो गया 0 1 3 -1 -3 0, ठीक है, और यहाँ पर ले लो माइनस का 2, और ये हो जाएगा 2 0, ठीक है। तो ये देखो सब क्या है, इसके मुख्य विकर्ण है जो क्या है 0, ठीक है। अब इसको अगर हम ए परिवर्तित कर दें तो रो को कॉलम में कर दो, तो 0 1 3 -1 0 माइनस का 2 -3 2 0, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, अब यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, ये माइनस से हो गया, माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दो तो माइनस का ए, तो इधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस का 1 3 प्लस का, फिर माइनस का 1 माइनस का 3 0 प्लस का 2, और ये माइनस का 2 और ये 0, ठीक है। तो अब देखो ये कौन सी मैट्रिक्स भैया बनी है, ये ए मैट्रिक्स बनी हुई, ठीक है, ए ही लिखा है कंप्लीट, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए परिवर्त इक्वल टू ए, ठीक है। ये माइनस वाला इधर लेकर चले आओ तो क्या मिलेगा, ए परिवर्त इक्वल टू माइनस का ए, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो आपको पता चल गया होगा कि सममित अवयव क्या होता है, ए परिवर्त इक्वल टू ए, और विषम सममित अवयव क्या होता है, ए परिवर्त इक्वल टू माइनस का ए, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब हम किसी मैट्रिक्स को क्वेश्चन में खुद दिया रहेगा, ठीक है, कि स्क्यू सिमेट्रिक ज्ञात कीजिए या विषम सममित अवयव ज्ञात कीजिए, सममित अवयव ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यही चीज़ देखनी है। अगर प्लस में रहेगा तो सममित और माइनस में रहेगा तो विषम सममित। तो भैया हम देखते हैं अवयव की जो एक सममित और विषम सममित की प्रमेय है, ठीक है, और ये प्रमेय भैया इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरम भी आ सकती है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से करें, ठीक है, और समझें। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, वास्तविक अवयव वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए परिवर्त एक सममित अवयव तथा ए माइनस एक परिवर्त एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो आपको यहाँ थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखना है, नोट में देखो, नोट में, ठीक है। तो सममित अवयव क्या होता है, अगर ए का परिवर्त निकालें और ए ही मिले, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें सममित अवयव। और विषम सममित होगा अगर ए का परिवर्त माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो विषम सममित होगा, ठीक है। आप लोगों ने जो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें, ठीक है।
मैंने सब कुछ बता रखा है। अब यहाँ प्रमेय की बात आई है तो मैं इसे डिटेल में करा दूंगा भैया, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके पेपर में, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ी और सी जानकारी लेकर। देखो यहाँ पर अगर a प्लस बी है, ठीक है, ये सब भैया क्या है, सम्मित और विषम सम्मित के गुण धर्म है, ठीक है। तो ये क्या होगा, b प्लस a परिवर्त, ठीक है। अगर a प्लस b का होल परिवर्त होगा तो क्या होगा, b का परिवर्त हो सकता है और a का परिवर्त, और इसे हम a परिवर्त और b परिवर्त ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इक्वल रहेंगे। और इसी प्रकार से अगर a का परिवर्त का होल परिवर्त है तो उसे a लिखते हैं, ठीक है। और a प्लस b को हम क्या लिख सकते हैं, b प्लस a, ठीक है। ये चीज़ें इतनी आपकी इस प्रमेय में लगेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं, माना सम्मित अवयव के लिए, ठीक है, सम्मित अवयव के लिए कोई b हमने एक ले लिया, ठीक है, मैट्रिक्स ले लिया, और सम्मित अवयव क्या है हमारा a प्लस a का परिवर्त, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों और परिवर्त कर देंगे, तो इसका परिवर्त करेंगे और a प्लस a के परिवर्त का होल परिवर्त, ठीक है। तो अब भैया देखो, अब हमने यहाँ पर क्या बताया, जब a प्लस b के परिवर्त को हम क्या लिख सकते हैं, a का परिवर्त भी लिख सकते हैं और प्लस b का परिवर्त लिख सकते हैं, तो इसको लिख लो उसी प्रकार से। तो a का परिवर्त प्लस a डैश और ये डैश का परिवर्त, ठीक है, और ये b परिवर्त, ठीक है। तो b परिवर्त इक्वल टू a का परिवर्त, इसको क्या लिख सकते हैं हम, भैया a लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें जो हमारे गुण धर्म हैं उन्हीं के बेस से हमने लिया है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस का a डैश, ठीक है, तो b डैश। अब भी ये कौन सी चीज़ हमें मिल गई, b मिल गई, देखो यहाँ पर b लिखा हुआ, तो b परिवर्त इक्वल टू b, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इसलिए यह एक सम्मित अवयव है, अवयव है, ठीक है। अब इसके बाद देखो दूसरा भैया, सेकेंड वाला विषम सम्मित के लिए, ठीक है, विषम सम्मित। विषम सम्मित में हमें क्या करना है, इसमें भी हमें कोई एक मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी। मान लो हमने D एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, और इसके मैट्रिक्स का कौन सा है भैया, सम्मित अवयव की कंडीशन दी है a माइनस a का परिवर्त, ठीक है। अब इसको उसी प्रकार से हमें करना है कि दोनों और क्या लेंगे, हम परिवर्त लेंगे d, ठीक है। तो d का परिवर्त a माइनस a का परिवर्त का होल परिवर्त, ठीक है। अब d का परिवर्त और a का परिवर्त माइनस a का परिवर्त का होल परिवर्त, ठीक है। तो d परिवर्त इक्वल टू a लिखा रहने तो माइनस a, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो a आगे आएगा और माइनस का a परिवर्त पीछे जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर d परिवर्त। अब देखो ये भैया क्या लिखा हुआ है, ये d लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, d डैश इक्वल टू माइनस का d, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन हमें मिली, ये विषम सम्मित वाली, ठीक है। इसलिए यह एक विषम सम्मित अवयव है, विषम सम्मित अवयव है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है और इसी बेस पे सब लगा देना है, ठीक है। ये प्रमेय 1 हो गया, प्रमेय 2 के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं भैया 2 हमारी क्या है। तो भैया सेकेंड नंबर थ्योरम है, देखो बहुत ही अच्छी थ्योरम है। क्या लिखा है, किसी वर्ग अवयव को एक सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक वर्ग अवयव, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, माना a एक वर्ग अवयव है, ठीक है। इस प्रकार के थ्योरिकल में आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो
ए को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। सम्मित बोला तो पहले सम्मित वाले को लिखेंगे, फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें भैया मिलेगा क्या, मिलेगा हमें ए, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, आपको यकीन हो तो इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ पर ए ही मिलेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो साइड में 1/2 से ब्रैकेट खोल दो तो ए प्लस ए डैश इंटू 1/2, ठीक है। इधर आ जाओ, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश इंटू 1/2, ठीक है। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये आधा है तो एक ए बन जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे ये और ये आधा है, ठीक है, तो एक हो जाएगा, तो ए बराबर ए, ठीक है। तो वही हमने इसको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ हमें लिखी, एक विषम संबंध में लिख लिया और हाफ आगे लगा दिया, ठीक है। अब देखो, अब मान लेते हैं हम, माना, ठीक है, P इक्वल टू सम्मित वाले को, ठीक है, 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। ये सम्मित के लिए, सम्मित अवयव, और क्यों 1/2 इसको मान लेते हैं माइनस ए डैश, ठीक है। जो लिखा हुआ है ये वाला पार्ट सम्मित है और ये विषम सम्मित है, विषम सम्मित अवयव, ठीक है। अब देखो, अब मैट्रिक्स हमारी क्या थी, ए, ठीक है। हमने एक वर्ग अवयव लिया था तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसको P माना है तो P आगे लिखा, इसको Q माना तो Q बाद में लिख लिया। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब इसका परिवर्त अवयव अगर हम निकालेंगे तो A परिवर्त हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P परिवर्त प्लस Q परिवर्त, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब A डैश इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर सम्मित में कंडीशन क्या होती है कि ए डैश रहता है ए के बराबर, ठीक है। तो इसको ए लिख लेते हैं क्योंकि ये सम्मित है और ये विषम सम्मित है, तो विषम सम्मित में ए डैश किसके बराबर होता है, माइनस ए के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पी लिखो भैया क्योंकि पी फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो ए बाई ए डैश इक्वल टू पी प्लस क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये ए प्लस ए डैश इक्वल टू ये 2p मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर p इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। और इसी प्रकार से हम घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, q इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी वर्ग अवयव को सम्मित और विषम सम्मित योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं किसी वर्ग अवयव को सम्मित और विषम सम्मित अवयव में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो आज यहीं तक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। बस आप लोग इंट्रो अवश्य देखें, ठीक है, और एग्जाम्पल अपने आप लगाने का प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि जब तक अपने आप से नहीं प्रयास करोगे तब तक भी कोई चीज़ संभव नहीं है करना, ठीक है।
तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और दोस्तों तक जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें या ना करें पर कमेंट अवश्य करें, ठीक है। तो धन्यवाद।